दिस इज़ अवर 12 स्टैंडर्ड केमिस्ट्री बुक और आज का हमारा टॉपिक पेज नंबर 5 से। पेज नंबर 5 पर शुरू में हम देखने वाले हैं एक टेबल जिसमें आपको टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड दिए हैं, जैसे आयनिक सॉलिड, सेकंड है कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड, थर्ड है मॉलिक्यूलर सॉलिड और फोर्थ है मेटालिक सॉलिड। इन टाइप्स ऑफ सॉलिड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, हमें इन प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करना है कि कौन से पार्टिकल, पहला है पार्टिकल ऑफ यूनिट सेल, सेकंड है इंटर पार्टिकल फोर्सेस, हार्डनेस, मेल्टिंग पॉइंट, नेक्स्ट है थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड एग्जांपल, जो हम ऑलरेडी पेज नंबर 3 और 4 पर स्टडी कर चुके हैं। यहाँ पर कॉम्पेरेटिवली स्टडी किया है। इसके ऊपर क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आयोनिक सॉलिड एंड कोवेलेंट सॉलिड। मे भी ऐसे पूछा जा सकता है, डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड आयोनिक सॉलिड। सो डिफरेंस पूछता है इस टॉपिक में, तो आप इस टेबल की हेल्प से उसको इजीली रिमेंबर रख सकते हो। तो यहाँ पर पहला है आयोनिक सॉलिड और ये प्रॉपर्टीज़ हमें उसमें देखना है। आयोनिक सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल ऑफ यूनिट सेल होते हैं वो कैटायन और एनायन होते हैं। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कैटायन और एनायन होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज। इन पार्टिकल में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। थर्ड है हार्ड और ब्रिटल होते हैं। हार्डनेस अगर देखें, इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ये हाई रेंज में होता है, 600 डिग्री सेल्सियस टू 3000 डिग्री सेल्सियस। दैट मीन्स कुछ आयनिक सॉलिड 600 700 इस तरह से बताएंगे मेल्टिंग पॉइंट, और कुछ सॉलिड्स जो होगी आयोनिक उनका 2000 2050 200 2500 इस तरह से रेंज होगा। और जो कुछ सॉलिड हो गए यहाँ पर आयोनिक सॉलिड, इनकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ये पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होते हैं इन सॉलिड स्टेट और गुड कंडक्टर व्हेन मेल्टेड और डिजॉल्व इन वाटर। जब ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं तो ये गुड कंडक्टर की तरह बिहेव नहीं करते, पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होते हैं। बट अगर ये मेल्ट हो जाए और डिज़ोल्व हो जाए वाटर में, तब ये बिहेव करते हैं गुड कंडक्टर की तरह। और एग्जांपल में सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम फ्लोराइड, इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया है। नेक्स्ट है कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड। अब कोवेलेंट सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल होते हैं कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स होते हैं, यानी एटम्स में कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। इस तरह से ये कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड फॉर्म करते हैं। इनमें इंटर पार्टिकल फोर्स कोवेलेंट बॉन्ड के ज़रिए होता है। ये हार्डनेस में बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, वेरी हार्ड होते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई रेंज में होता है, 1200 डिग्री सेल्सियस टू 4000 डिग्री सेल्सियस। ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, बट एक्सेप्शनली यहाँ पे ग्रेफाइट जो है ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है और डायमंड जो होता है गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। इसी तरह से थर्ड मॉलिक्यूलर सॉलिड है। मॉलिक्यूलर सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं ये मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल और पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। इन अदर वर्ड यू कैन से दैट होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल और हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल से ये मॉलिक्यूलर सॉलिड फॉर्म होते हैं। इन मॉलिक्यूलर सॉलिड के मॉलिक्यूल्स में यहाँ पर जो इंटर पार्टिकल फोर्स होता है, लंडन फोर्स, डायपोल फोर्स और हाइड्रोजन बॉन्ड के ज़रिए एक दूसरे को मॉलिक्यूल हेल्ड करके रखते हैं और मॉलिक्यूलर सॉलिड फॉर्म करते हैं। इनके अंदर थर्ड प्रॉपर्टी है कि ये सॉफ्ट होते हैं। हार्डनेस में अगर देखें तो ये जनरल सॉफ्ट होते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है सॉफ्ट होने की वजह से। ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। एग्जाम्पल में आइस, बेंजोइक एसिड रिप्रेजेंट किया है। इसी तरह से मेटालिक सॉलिड, मेटालिक आयन इन अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो मेटालिक एलिमेंट्स और एटम्स होते हैं। इनमें जो इंटर पार्टिकल फोर्स होता है मेटालिक बॉन्ड के ज़रिए, और ये मेटालिक बॉन्ड जो बनता है वो कैटायन और एनायन, इनके यहाँ पे कैटायन जो पॉजिटिव न्यूक्लियस होता है उसमें और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन की वजह से एक बॉन्ड क्रिएट होता है जिसको स्पेशली मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। तो इसमें मेटालिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ये सॉफ्ट और हार्ड भी होते हैं। कुछ मेटल जैसे सोडियम, ये सॉफ्ट मेटल है, पोटाशियम सॉफ्ट मेटल है, और इवन यहाँ पर आयरन, ये यहाँ पर हार्ड मेटल है। तो कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो सॉफ्ट होते हैं और कुछ हार्ड होते हैं, इसलिए बताया वेरिएबल फ्रॉम सॉफ्ट टू हार्ड।
इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट रेंज है ये कम, कुछ मेटल की मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होती हैं, कुछ मेटल ऐसे होते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। सारे ही मेटल गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। एग्जाम्पल इसमें सभी मेटल जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, कॉपर और बहुत सारे मेटल हैं जो यहाँ पर मेटालिक सॉलिड की एग्जाम्पल हैं। इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट है यूनिट सेल। यहाँ पर बताया है द स्पेस लैटिस ऑफ क्रिस्टल इज बिल्ट अप ऑफ अ 3 डायमेंशनल बेसिक पैटर्न। दिस बेसिक पैटर्न is repeated in 3 dimension to generate the entire crystal। अगर आप लैटिस को 3 डायमेंशनली रिपीटेड पैटर्न में अरेंज करोगे तब यहाँ पर एक क्रिस्टल फॉर्म होगा, क्रिस्टल इंटरनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। अब यहाँ पर इसको समझने के लिए हम एक डायग्राम देखते हैं। देखें यहाँ पर ये सॉलिड है। अब सॉलिड में हमें यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कैसे होते हैं ये सादी आँख से नज़र नहीं आते। जैसे आप शुगर देख रहे होगे, सॉल्ट, और ये यहाँ पर जो है कॉपर सल्फेट, इसमें हमें आँख से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल नज़र नहीं आते। ये पार्टिकल किस तरह से होंगे इसको समझाने के लिए पॉइंट और बॉल के ज़रिए इसको रिप्रेजेंट किया कि अंदर पार्टिकल में भी ऐसे हो, इस तरह से हो। इस यहाँ पे अरेंजमेंट को कहा जाता है क्रिस्टल लैटिस। अब हम देखते हैं कैसे सॉल्ट्स में पार्टिकल अरेंज होते हैं। ये पार्टिकल का स्ट्रक्चर है जो पार्टिकल किसी सॉलिड में अरेंज होते हैं। तो देखें आप, ये 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है और ये अरेंजमेंट को कहा जा रहा है यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ लैटिस। अब ये स्ट्रक्चर है लैटिस का या क्रिस्टल का। ये क्रिस्टल के स्ट्रक्चर में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इस तरह से होते हैं। ये जो बॉल के ज़रिए से रिप्रेजेंट किया है। अब यहाँ पर अगर ये स्ट्रक्चर जो लैटिस है, एक लेयर आप देख रहे हैं, लेयर ए, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, इस तरह से लेयर अगर 3 डायमेंशनली अरेंज होती हैं तो उससे क्या क्रिएट होता है, यहाँ पर क्रिस्टल क्रिएट होता है। अब यहाँ पर इस क्रिस्टल में एक टर्म दिया है यूनिट सेल। ये यूनिट सेल होता क्या है इसी को हम दूसरी डायग्राम से देखते हैं। हाँ, सो ये रहा यहाँ पर लैटिस और क्रिस्टल का स्ट्रक्चर, जिसमें हम इंटरनली समझ रहे हैं कि पार्टिकल शायद इस तरह से अरेंज होंगे स्पेस के अंदर। अगर पार्टिकल ऐसे अरेंज हुए तो इसमें आप ये देखोगे कि एक स्मॉल छोटा सा पार्ट लिया आपने इस लैटिस का या क्रिस्टल का। अगर हम छोटा पार्ट लेते हैं तो ये पार्ट इस तरह से नज़र आता है आपको। एक कोई छोटा सा हिस्सा लिया आपने इस लैटिस का तो ये छोटा हिस्सा ऐसे नज़र आता है। तो ये जो छोटा हिस्सा है इस क्रिस्टल लैटिस का जो बार बार रिपीट होकर एक बड़ा लैटिस क्रिएट करता है, तो इस छोटे हिस्से को कहा जाता है यूनिट सेल। अब यूनिट सेल का डेफिनेशन देखते हैं। सो यहाँ रहा डेफिनेशन, द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज कॉल्ड यूनिट सेल। जब किसी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का जो स्मॉलेस्ट छोटा पार्ट रिपीटिंग जो बार बार रिपीट होता हो और वो क्या क्रिएट करता हो, क्रिस्टल स्ट्रक्चर होल, तो उस छोटे पार्ट को कहा जाता है यूनिट सेल। तो डिफाइन किया है, द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट, ऐसा छोटा पार्ट जो रिपीट, ये स्ट्रक्चर का जो छोटा सा पार्ट यूनिट है वो रिपीट होता है तो क्रिस्टलाइन जो फॉर्म करता है उस छोटे पार्ट को यहाँ कहा जाता है यूनिट सेल। द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ अ क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन का जो छोटा रिपीटिंग स्मॉलेस्ट पार्ट यूनिट जो रिपीट होकर क्रिस्टल फॉर्म करता है उसको कहा जा रहा है यूनिट सेल। आगे दिए, व्हेन द यूनिट सेल आर स्टैक टुगेदर, जब एक छोटे यूनिट सेल को दूसरे यूनिट सेल के साथ स्ट्रक्चर को स्टैक करोगे, जोड़ोगे, तो बोला है कि टू जनरेट द क्रिस्टल, व्हेन द यूनिट सेल आर स्टैक टुगेदर टू जनरेट अ क्रिस्टल, जब ये छोटे छोटे यूनिट सेल को जोड़ा जाता है, स्टैक किया जाता है, तब वहाँ पर एक क्रिस्टल फॉर्म होता है। जैसे इस डायग्राम में रिप्रेजेंट किए, अगर आप ये एक इस यूनिट सेल है, ऐसे दूसरा यूनिट सेल लोगे, दूसरे यूनिट सेल को पहले से जोड़ दोगे, फिर तीसरे को, फिर चौथे को, इस तरह से, तो एक स्ट्रक्चर क्रिएट होगी इस तरह से, और ये कहलाएगी क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो ये स्मॉल यूनिट्स स्टैक टुगेदर फॉर्म अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, इस तरह से वो वर्ड बताएं। सो यहाँ से पढ़ते हैं हम, व्हेन द यूनिट सेल आर स्टैक टुगेदर टू जनरेट द क्रिस्टल, ईच यूनिट सेल शेयर इट्स फेस, एज एंड कॉर्नर विथ नेबरिंग यूनिट सेल। जब आप यूनिट सेल में देखोगे, इस यूनिट सेल में क्या होते हैं, ये ए और बी सी से बताया कि ये क्या है, इसके एज लेंथ हैं, और यहाँ पर आप देखोगे कॉर्नर, हर कॉर्नर पे एक ब्लू कलर का
सर्कल नज़र आ रहा है तो ये कॉर्नर है। जब एक यूनिट सेल दूसरे यूनिट सेल से जोड़ोगे तो इसके एज, कॉर्नर एक दूसरे को क्या होंगे, टच होंगे। तो जैसे यहाँ पर ये छोटा यूनिट सेल दूसरे यूनिट सेल से जुड़ेगा तो कॉर्नर, एज एक दूसरे से क्या होंगे, यहाँ पर शेयर होंगे। एक यूनिट सेल दूसरे यूनिट सेल से ये कॉर्नर, एज क्या करेगा, शेयर करेगा। सो इसी को यहाँ कहा है ईच यूनिट सेल शेयर फेस, एज एंड कॉर्नर विथ नेबरिंग यूनिट सेल। बाजू वाला यूनिट सेल उसके बाजू वाले यूनिट सेल के साथ क्या करेगा, एज, कॉर्नर और फेसेस शेयर करेगा। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट द ज्योमेट्रिक शेप ऑफ यूनिट सेल इज सेम एज दैट ऑफ द मैक्रोस्कोपिक क्रिस्टल। जैसे यहाँ पर अगर आप छोटा यूनिट सेल लोगे, जैसे उसका शेप होगा वैसे ही बड़े बनने वाले क्रिस्टल लैटिस का भी शेप होगा। जैसे हम देखते हैं इस डायग्राम में जो यूनिट सेल है, छोटा पार्ट है, उसका शेप है क्यूबिक। तो ये बनने वाले लैटिस का शेप भी कैसा है, क्यूबिक है। तो जैसे यूनिट सेल का शेप होगा वैसे ही यहाँ पर होल क्रिस्टल का शेप होगा। इस बात को उसने बताया है। यहाँ कहा है फॉर एग्जाम्पल इफ़ द क्रिस्टल हैज़ क्यूबिक शेप द यूनिट सेल विल आल्सो हैव द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अरेंज टू फॉर्म अ टिनी क्यूब। इसी तरह से जैसे अभी हमने कहा कि अगर यूनिट सेल का शेप यहाँ पर क्यूबिक होगा तो क्रिस्टल का भी शेप क्यूबिक ही होगा। अब यहाँ बताया द डायमेंशन ऑफ द यूनिट सेल अलोंग द 3 एक्सेस आर डिनोटेड बाय सिंबल ABC। यहाँ पे ये जो यूनिट सेल दिख रहा है आपको डायग्राम में, इसमें जो एक्सिस हैं ABC, तो इस यूनिट सेल में 3 एक्सिस होते हैं जिसको ABC से रिप्रेजेंट किया। डायरेक्शन बताएं कि A डायरेक्शन अलग है, B डायरेक्शन अलग है और C डायरेक्शन अलग है। इस तरह से ये 3 एक्सिस होते हैं, यूनिट सेल में डायरेक्शन होती है, इनको ABC से रिप्रेजेंट किए। द एंगल बिटवीन दीज एक्सिस आर रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। अब ये जो 3 एक्सिस हैं ABC, यहाँ पर ये एक्सिस में 3 एंगल बन रहे हैं। एक बन रहा है अल्फ़ा, B के और C के बीच, B और A के बीच बन रहा है गामा, और B और A के बीच में बन रहा है बीटा। इस तरह से ये 3 अल्फ़ा, बीटा, गामा क्या बनते हैं, इनमें एंगल बनते हैं। तो एंगल को अल्फ़ा, बीटा, गामा से, और एक्सिस और यहाँ पर जिसको एज भी कहा जाता है, एज लेंथ, तो इसको ABC से और एंगल को अल्फ़ा, बीटा, गामा से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी के बाद इसी पेज पर टाइप्स ऑफ यूनिट सेल बताए हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। तो यहाँ पर 4 टाइप के यूनिट सेल बताए हैं। पहला है प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल। अब सिंपल यूनिट सेल में क्या बताएं, इन प्रिमिटिव यूनिट सेल द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर प्रेजेंट एट इट्स कॉर्नर। मतलब जो सिंपल यूनिट सेल होता है उसमें पार्टिकल कहाँ होते हैं, सिर्फ कॉर्नर पर होते हैं। सेकंड टाइप बताएं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अब बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ यूनिट सेल वन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ इट्स बॉडी इन एडिशन टू कॉर्नर पार्टिकल। जो सेकंड टाइप का बॉडी सेंटर यूनिट सेल है, इसमें जो पार्टिकल होते हैं, यहाँ बताया है कि एक पार्टिकल बॉडी के सेंटर में होगा और बाकी के 3 जो पार्टिकल है वो कॉर्नर पर होंगे। यानी एक पार्टिकल बॉडी के बीच में होगा और बाकी कॉर्नर पर, इसलिए इसको कहा जाता है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, हम जिसे डायग्राम में भी देखेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट पेज नंबर 6 पर इसी का पार्ट है, इसीलिए हम कंटिन्यू कर रहे हैं। थर्ड है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, क्योंकि 4 टाइप के यूनिट सेल है, अभी थर्ड टाइप का यूनिट सेल जो है इसको कहा जाता है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है, दिस यूनिट सेल कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल एट द सेंटर ऑफ ईच ऑफ द फेस इन एडिशन टू द कॉर्नर। अगर आप क्यूबिक शेप में देखते हैं तो क्यूबिक शेप के अंदर में कितने फेस होते हैं, 6। लूडो जो होता है वो क्यूब होता है और लूडो में जो नंबर होते हैं वो 6, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से होते हैं। तो जो नंबर जहाँ लिखे होते हैं उसको कहा जाता है फेस। इसी तरह से यहाँ पर बोला है कि जो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल होते हैं उसके हर फेस पर एक पार्टिकल होता है, यानी जहाँ नंबर होंगे वहाँ पार्टिकल होता है, और कॉर्नर पर एक पार्टिकल होता है। इस टाइप के यूनिट सेल को कहा जाता है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। एक चौथे टाइप का यूनिट सेल होता है जिसे कहा जाता है बेस सेंटर्ड यूनिट सेल। आगे दिए है दिस यूनिट सेल कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल एट द सेंटर ऑफ एनी 2 ऑफ इट्स अपोजिट फेस इन एडिशन टू द कॉर्नर। इस टाइप के यूनिट सेल में जो पार्टिकल होंगे वो कॉर्नर पर तो होंगे ही, बट 2 फेस पर भी प्रेजेंट होंगे, और वो 2 फेस पर कैसे होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में। एक पर अबा होगा तो दूसरे पर बिलो फेस पर पॉइंट या पार्टिकल प्रेजेंट होगा। इस तरह के यूनिट सेल को कहा जाता है बेस सेंटर्ड यूनिट सेल, हम जिसे डायग्राम में भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
सो ये देखें, पहला है सिंपल यूनिट सेल जिसको हमने एससी कहा है, जिसपे ये डायग्राम में आपको दिख रहा है कि सिर्फ पार्टिकल कहाँ है, ब्लू कलर में पार्टिकल बताएं कि पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर पर हैं। और इसको कहा जाता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, जो पहली टाइप है यूनिट सेल की। 4 टाइप में से हमने 4 देखा है, सिंपल, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और यहाँ पे है एंड सेंटर्ड, जिसको बेस सेंटर्ड भी कहा जाता है। तो इसका शॉर्ट फॉर्म है एससी, बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी। तो पहला हम देख रहे हैं एससी। एससी में पार्टिकल कहाँ है, सिर्फ कॉर्नर पर। दूसरा जो हमारे पास है बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड जिसको हम बीसीसी कहते हैं, इसमें यहाँ पर ऑरेंज कलर का जो पार्टिकल है वो बॉडी के बीच में, वो क्यूब के बीच में है एकदम, और बाकी के पार्टिकल कहाँ हैं, कॉर्नर पर हैं, इसलिए इसको कहा जाता है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। थर्ड हमारे पास टाइप है फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में आप देखोगे कि फेस जो होते हैं लूडो के 6 होते हैं और कॉर्नर यहाँ पे 8 होते हैं। तो इस क्यूबिक में आप देख रहे होगे कि कॉर्नर पर जो ब्लू पार्टिकल है ये कितने हैं, 8 कॉर्नर पे 8 पार्टिकल हैं, और बाकी के जो है तो हर फेस पर एक इंडिविजुअल पार्टिकल है। इस तरह से इस यूनिट सेल में अगर आप देखें तो ओवरऑल पार्टिकल जो नज़र आ रहे हैं ऑरेंज कलर वाले, तो यहाँ पर 6 हैं, यानी फेस पे हर फेस पर एक पार्टिकल होता है और हर कॉर्नर पर भी पार्टिकल प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको बोला है फेस सेंटर्ड, यानी फेस पर पार्टिकल होते हैं और फेस के सेंटर में पार्टिकल होते हैं, इसलिए इसको फेस सेंटर्ड यूनिट सेल कहा जाता है। और लास्ट है एंड सेंटर्ड। इसमें देखोगे इस डायग्राम में कि कॉर्नर पर पार्टिकल है और सिर्फ 2 फेस पर पार्टिकल है, वो भी कैसे, एक अबव वाले पर है तो दूसरा बिलो वाले पर है, और अपोजिट डायरेक्शन में पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। इस तरह से यहाँ पर जो है तो ये 4 टाइप की यूनिट सेल है, जिसको हम नाम देते हैं सिंपल यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल और बेस या फिर एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। इस तरह से आज का हमारा जो टॉपिक है पेज नंबर 5 कंप्लीट हुआ। सो हम जल्द ही पेज नंबर 6 का वीडियो भी नेक्स्ट टॉपिक में हम या नेक्स्ट वीडियो में रिप्रेजेंट करने वाले हैं। सो प्लीज़ शेयर इन योर फ्रेंड सर्कल, आस्क एनी क्यूरीज क्वेश्चन रिगार्डिंग टू दैट टॉपिक। आप पूछ सकते हो किसी भी तरह का जो क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड। अगर आपको कुछ समझ में ना आता हो तो आप इस टॉपिक के वीडियोज़ के अंदर में आप हमें क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हो। और subscribe the channel and share in your friend circle if you like that videos. So thank you for watching that.